एक संत समाज है गुरुजी, जो स्त्रियों को देखते ही मुंह फेर लेता है, आंखें भी फेर लेता है। और पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई भेद नहीं है। व्यावहारिक स्तर पर भी आदमियों में अंतिम क्रोमोसोम जो होता है 23वां, औरत का क्रोमोसोम। ठीक है, बैठ, मैं समझ गया। बैठ, यहाँ मातृशक्ति की हीनता को द्योतित करने के लिए नहीं, किसी देवी के रूप सौंदर्य पर मेरा मन फिसल कर पतित न हो। देवियाँ पतित नहीं हैं। देवियों के रूप पर मेरा मन लट्टू होकर फिसल न जाए, मातृबुद्धि के अतिरिक्त कोई और बुद्धि न हो जाए, इस भावना से व्यक्ति स्त्रियों की ओर मुँह नहीं करते। संयम की भावना से उनके शील की रक्षा हो, हमारे जीवन की रक्षा हो, उसमें घृणा बुद्धि नहीं है। ये मातृपक्ष का सम्मान ही हुआ ना। दूसरे की संपत्ति को देखकर कोई सुनिए, दूसरे की संपत्ति को लेकर कोई हाथ बढ़ाता है, कोई आंख मीच लेता है। दूसरे की संपत्ति को देख कर के आंख मीच लेता है अगर, तो अच्छा ही है ना कि कहीं चोरी की या हड़पने की भावना ना हो। मातृशक्ति का तिरस्कार नहीं है, इसमें सम्मान ही है। जहाँ मातृबुद्धि होनी चाहिए, बेटी बुद्धि होनी चाहिए, बहन बुद्धि होनी चाहिए, वहाँ कुछ और बुद्धि ना हो जाए। इसलिए यहाँ मातृशक्ति के सम्मान का द्योतक, अपमान का द्योतक नहीं। वैराग्य संदीपनी परिये रूप शिखासम जुबत तन मनजस कस होय पतंग। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास ने लिखा, युवती का जो शरीर है दीप की शिखा के समान है। अरे मन तो पतंग क्यों होता है, जल जाएगा। तो वो जला ना दे अपने तेज से, और किसी बहू बेटी के शील पर एक प्रकार से हमारी दृष्टि न चली जाए, कुदृष्टि न। मातृशक्ति का यह सम्मान है। अब तो छोड़ो, वाल्मीकि रामायण पढ़ो। लक्ष्मण जी ने कहा, साथ में थे या नहीं, मेरी भाभी माँ के सदृश, उनके मुख कैसा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब प्रणाम करता था बिना पाँव छुए, पाँव के पायल घुंघरू का मुझे ज्ञान है कि सीता जी का है, मुख का मुझे पता नहीं कि कैसा मुख। यह है वाल्मीकि। बहुत ऊंची बात है। अपनी पत्नी थी अयोध्या में, भगवान राम जी के साथ पत्नी थी सीता जी। उनके लिए कहा, केयूर को मैं जानता हूँ, नूपुर को जानता हूँ, पाँव के आभूषण। अब ये ऊपर के श्रृंगार को मैंने माता का मुंह देखा ही नहीं, मुझे नहीं पता कि ये उनके हैं या नहीं। ये लक्ष्मण जी का कहना। बेटी भी सयानी हो जाए तो अकेले में उसके पास नहीं बैठना चाहिए। यहाँ तक लिखा, बेटी भी सयानी हो जाए अकेले में उसके पास नहीं बैठना चाहिए। यहाँ तक लिखा है, अगर अपनी पत्नी ही भोजन परोस रही हो, उस समय स्त्री बुद्धि से कहोगे कि मेरी पत्नी है तो भोजन नहीं पचेगा, निकल जाएगा। उस समय अपनी पत्नी में भी मातृबुद्धि होनी चाहिए ताकि भोजन पचे। यहाँ तक